आप सोच रहे होंगे मैंने मास्क क्यों लगाया हुआ है। दरअसल लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का शदीद राज है, लेकिन आपसे बात करनी है इसलिए अभी मैं इस मास्क को उतार देता हूँ। व्यूअर्स, कुछ लोग स्मोक को बड़ा हल्का लेते हैं कि कोई बात नहीं, आंखों में जलन ही तो होती है, आंखें धो लेंगे, नज़ला खांसी होती है तो गरारे कर लेंगे। लेकिन रुकिए, ये बहुत खौफनाक चीज है, जानलेवा हद तक खौफनाक। स्मोक में सांस लेना 12 सिगरेट पीने के बराबर है। स्मोक एक ऐसी खामोश कातिल है जो धीरे धीरे मारती है। फौरी तौर पर उसके असरात नजर नहीं आते, लेकिन ये किसी भी शख्स को मूजी मर्ज में मुब्तला कर सकती है, जैसे फेफड़ों का खराब होना या कैंसर। इस फिजाई आलूदगी की वजह से सालाना 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब चौंके ना, वीडियो में आगे चलकर हम आपको ग्रेट लंदन स्मोक का भी बताएंगे कि उसने किस कदर तबाही मचाई थी। सो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। व्यूअर्स, स्मोक फिजाई आलूदगी की बदतरीन किस्म है जो फिजा में मुजरे सेहत गैसों के अखराज और हवा में मौजूद मिट्टी के ज़रात का मजमुआ है। इसको मजीद सादा कर दें तो जब धुआं और धुंध यानी फॉग मिलते हैं तो स्मोक बनती है। आमतौर पर यह धुआं सड़क पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियों, भट्टों और फसलों की बाकियात जलाने से पैदा होता है। स्मोक 3 किस्म की होती है: फोटोकेमिकल स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक और सल्फरस स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक उस वक्त बनती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे दीगर जहरीले ज़रात सूरज की रोशनी से मिलकर रिएक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल स्मोक इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं बनाता है जिसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। और सल्फर स्मोक उस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से बनती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी शामिल होता है। ये कोयले की भारी मिकदार जलाने के नतीजे में पैदा होता है। पाकिस्तान में 43% फिजाई आलूदगी ट्रांसपोर्ट के शोबे से आती है, जबकि 20 से 30% फिजाई आलूदगी इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। स्मोक से फिजा इतनी आलूदा हो जाती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हाथ जोड़ लेता है। वैसे तो दुनिया का हर शहर फिजाई आलूदगी से अटा पड़ा है, लेकिन कराची, लाहौर और दिल्ली का बेड़ा ही गर्क है। खतरनाक हद तक यहाँ की फिजा सारा साल ही आलूदा रहती है, मगर सर्दियों में बहुत शदीद हो जाती है। WHO के मुताबिक 24 घंटों के दौरान किसी भी शहर या इलाके की फिजा में मौजूद PM 2.5 ज़रात की तादाद 25 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने यह तादाद 35 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर मुकर्रर की है। हमारी फिजा में बहुत छोटे छोटे ना नजर आने वाले ज़रात होते हैं जिनको PM 2.5 कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि न सिर्फ सांस के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, बल्कि रगों के जरिए हमारे खून में भी शामिल हो जाते हैं। स्मोक का जिक्र हो रहा है तो द ग्रेट लंदन स्मोक का भी होगा। ये बात है सन 1952 की, जब लंदन में स्मोक ने तबाही मचा दी थी। एक तो मौसम बहुत खराब था जिसकी वजह से कई दिन तक पूरे लंदन पर अंधेरा छाया रहा। साथ में स्मोक, एक अंदाजे के मुताबिक द ग्रेट लंदन स्मोक में 12,000 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें ज्यादा अमवात सांस की बीमारियों से हुई थी। उसके बाद से बरतानिया की हुकूमत और कई मगरबी ममालिक ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने की प्लानिंग शुरू कर दी। 1955 में अमेरिका ने एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया। 1956 में बरतानिया ने क्लीन एयर एक्ट बनाया। गुजरते वक्त और ज़रूरत के मुताबिक उसमें तब्दीलियां भी करते रहे। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में भी हर गुजरते साल के साथ स्मोक की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मगर इस मसले का हल क्या है? स्कूलों में छुट्टियां? पानी का छिड़काव? नहीं, एक मुकम्मल एक्शन प्लान चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमतें जल्दबाजी में पॉलिसी बनाती हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। मगर मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा पहुंचा होगा। तो फिर कीजिए लाइक और शेयर ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंचे।